नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है गधा। डोंकी। गधा। एक गांव में एक धोबी होता है। उसके पास एक गधा होता है और वो गधे से सारा दिन काम लेता है। वो कपड़े धोता है और गीले कपड़ों को गधे पर लादता है और जाता है, उन्हें सुखाता है, वापस गधे पर लाद के लाता है और उसकी यही दिनचर्या होती है। वो धुले हुए कपड़े अपने उनके जो भी मालिक होते हैं उन तक पहुंचाता है। तो धोबी के घर किराए पर एक मास्टर जी रहते हैं। अब धोबी बेचारा भोला होता है, उसे पता नहीं मास्टर क्या होता है। अब वो देखता है कि डेली इसके पास बच्चे बहुत रहते हैं। मास्टर के पास ये ऐसा क्या काम करता है कि बच्चे इसके पास स्कूल में भी बहुत होते हैं, यहाँ भी बहुत होते हैं। ये ऐसा क्या काम करता है कि जो 24 घंटे बच्चे इसके पास रहते हैं। तो उसने मास्टर जी से एक दिन पूछा कि मास्टर जी आप ऐसा क्या करते हो कि जो 24 घंटे आपके पास हमेशा बच्चे चारों तरफ झूमे रहते हैं। अब मास्टर जी ने सोचा कि यार धोबी है, इसको पढ़ाई के बारे में कुछ पता नहीं है, इसे क्या लंबा समझाऊंगा, इसे देसी भाषा में बता देता हूँ। तो मास्टर जी बोलते हैं कि मैं गधों को इंसान बनाता हूँ। अब ये बात धोबी के दिमाग में आ गई कि गधों को इंसान बनाते हैं। अब धोबी ने जब रात में सोया तो उसने सोचा कि यार गधा तो मेरे पास भी है, क्यों ना मैं मास्टर जी से इसको इंसान बनवा लूँ और इससे फिर मैं ज़्यादा काम लूँगा। तो धोबी सुबेरे का इंतजार करता है। जैसे ही सुबेरे होती है वो जाता है, मास्टर जी के पैरों में गिर जाता है और कहता है मास्टर जी मेरे गधे को भी इंसान बना दो, मुझे भी इंसान बनवाना है इसको। अब मास्टर जी ने सोचा यार इस कहाँ ये मेरे पल्ले पड़ गया, अब इसको कैसे समझाऊं। तो चलो खैर, मास्टर जी को किराए पे तो उनके वहाँ रहना ही था। सोचा कि इससे तो बीमारी से तो पीछा ही छुड़वाना ही है। और मास्टर जी बहाना लगाते हैं कि बोला यार उसमें टाइम लगेगा। वो कहता जी कोई नहीं, कह रहे पैसा लगेगा। वो कह रहा जी कोई नहीं, पैसा भी दे दूंगा मैं। तो वो कहता कि 50 रुपये लगेंगे, मैं इस गधे को इंसान बना दूंगा। अब वो धोबी जाता है फटाफट और 50 रुपये ला के मास्टर जी को दे देता है कि ये लो मास्टर जी और मेरे गधे को इंसान बना दो आप फटाफट। मास्टर जी कह रहे हैं भाई टाइम लगेगा इसमें, 1 महीने का कम से कम। वो कह रहे ठीक है जी मैं इंतज़ार कर लूँगा। अब मास्टर जी क्या करते हैं, उस गधे को ले जाके रात में किसी और को बेच देते हैं, क्योंकि उस गधे को रखते कहाँ मास्टर जी खुद किराए पे धोबी के वहाँ रहते हैं। अब धोबी हर रोज पूछे जी मेरा गधा कैसा इंसान बन रहा है, कैसा इंसान बन रहा है, कितना इंसान बन गया, क्या क्या सीख गया, कितना सीख गया। अब मास्टर जी उससे परेशान हो गए। जैसे ही 1 महीना हो गया तो धोबी आ गया, कह रहा मास्टर जी बताओ मेरा गधा कहाँ है, कैसा इंसान बनाया उसको दिखाओ। अब मास्टर जी जान छुड़ाने के लिए कहते हैं कि तेरे गधे को मैंने इंसान बना दिया और इतना बढ़िया इंसान बना दिया है कि वो शहर में तहसीलदार लग गया है तेरा गधा। अब धोबी बोलता है कि अच्छा तहसीलदार, वाह यार ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। अब धोबन के पास जाता है, कह रहा है चलो अपने गधे को लेके आएंगे, हम शहर चलना है। अब वो घर से गधे वाला रस्सा ले लेता है और थोड़ी सी घास ले लेता है अपने साथ और धोबी और धोबन जा पहुंचते हैं तहसीलदार ऑफिस में। अब वहाँ बैठा होता है चपरासी प्यून। अब चपरासी को बोलते हैं कि तहसीलदार कहाँ है। अब चपरासी कहता है कि उस रूम में बैठे हैं सामने साहब। वो कह रहे हैं अच्छा हमारा गधा साहब बन गया है। तब वो जाते हैं, दरवाजे में खड़े होते हैं, वो देखते हैं तहसीलदार को और कहते हैं देखो हमारा गधा कितना, अरे वाह ये तो कुर्सी पे बैठा है, इसे तो कुर्सी मिल गई है, अरे इसके पास तो हाथ में घड़ी भी है, इसने तो टाई भी लगाई है। वो कहते हैं धन्य हो मास्टर जी, हमारे गधे को आपने इंसान बना दिया। अब वो वहीं दरवाजे से खड़े खड़े तहसीलदार को बोलते हैं कि हाँ बेटा कैसा लग रहा है इंसान बनकर, आ रहा है मजा, चल बेटा अब काम बहुत करना है। अब तहसीलदार घबरा गया, बोला यार ये कहाँ से क्या आ गए। और वो वहीं से धोबी रस्सा ही लाता है, कह रहा याद है बेटा ये तेरा ही है, आजा चल तुझे लेके चलेंगे। और वो वहीं से फेंकता है और वो रस्सी जाके तहसीलदार के गले में डल जाती है और खींचने लगता। अब तहसीलदार चीखता, बोला अरे मूर्ख कहाँ से आ गए, पकड़ो इन्हें। अब 2-4 आदमी और चपरासी आगे पकड़ते हैं। बोला ये क्या कर रहा है तू। बोला ये हमारा गधा है। बोला है गधा है, ये तो साहब है। बोला साहब नहीं ये मेरा गधा है, मास्टर जी ने इसको इंसान बना दिया है। अब जी अब वो ये बात वो धोबी लोगों को बता ही रहा होता है कि तभी पीछे से साहब आते हैं और आके उनके जोर से पिछवाड़े पे लात मारते हैं और धोबी और धोबन जाके औंधे मुंह फर्श पर गिरते हैं। और तभी धोबी उठ के कहता है देखा इंसान भले ही बन गया है, ऊपर इसने लात मारनी अभी तक नहीं छोड़ी है।